हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह में फिजिक्स को पढ़ेंगे, फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और फिजिक्स सब्जेक्ट में हम लोग मिसलेनियस को पिछले क्लास में पढ़े थे। आज उसमें जो कुछ क्वेश्चन बाकी है उसको आज पढ़ेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो रिसर्च है इसकी स्थापना की गई है मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन। ये रूसी अंतरिक्ष यात्री थे, 1961 ईस्वी में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये भी रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। ये 1963 ईस्वी में गए थे अंतरिक्ष पे। जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है। जीआईएफ का फुल फॉर्म पूछा है स्टूडेंट। तो ये है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है। तो उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न होता है। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है। तो भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत जो होता है लगभग 3.3% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो दाब बढ़ने के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा। अगर भारहीनता की अवस्था है उसमें एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा। तो गोलाकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गलनांक जो है घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब जो है बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है। तो अल्ट्रासोनिक कहलाती है। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। तो गैस में उत्पन्न जो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है। जो डॉपलर प्रभाव है ये ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है। तो दोनों की गति जो है एक समान होती है। तो प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति जो है कितनी होती है। तो दोनों की गति समान होती है, प्रकाश तरंग की गति और रेडियो तरंग की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग जो है अपरिवर्तित रहता है। किसी भी माध्यम में अगर ताप बढ़ेगा स्टूडेंट तो प्रकाश का जो वेग होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो परिवर्तन कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणें को कौन अवशोषित करता है। तो जो परावैंगनिक किरणें इसको ओजोन परत अवशोषित करता है। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब वायु की गति बढ़ जाएगी स्टूडेंट तो दाब घट जाएगा। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है। तो ये है विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है किसने दिया था। प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है ये न्यूटन ने दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की जो स्थापना है कहाँ की गई है, बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। तो बैगनी रंग का जो विचलन है सर्वाधिक होता है। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है। एक जो सरल टेलीस्कोप कम से कम 2 उत्तल लेंस से बनाया जा सकता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा। लाल कमल का जो फूल है हरे प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है। तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है स्टूडेंट। तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? तो ये रडार संसूचन से बचाने हेतु, रडार डिटेक्शन से बचाने हेतु। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट जो होता है प्रयुक्त होता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। अगर वायुमंडल नहीं होता स्टूडेंट तो पृथ्वी से जो है आकाश काले रंग की दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो जो हीटर के जो तार होता है स्टूडेंट ये ना क्रोम के बना होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो ये 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र है ये नागल पंजाब में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। टेप जो रिकॉर्डर होती है इसकी टेप जो है किस पदार्थ से लेपित होती है? तो ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। इसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नांगल पंजाब में स्थापित किया गया है। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल है ये दाब विद्युत प्रभाव पे कार्य करता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। तो जो स्वचालित कलाई घड़ी होती है इसमें ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जाता है? तो जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है ये पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जाता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जाता है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो हवा में गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है इसीलिए। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पे आधारित है? तो चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण जो है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पे आधारित है। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो भारत में जो मीट्रिक प्रणाली है 1957 में प्रारंभ की गई है। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण का कारण है तापांतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो जो काला रंग होता है ये सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो डीजल इंजन में एक भी स्पार्क प्लग लगे नहीं होते हैं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? तो ये परम शून्य ताप पर जो है सभी प्रकार की आणविक गति है जो बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल अगर तैयार किया जाए तो उसका आयतन जो है क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो टेलीफोन में जो कार्बन माइक्रोफोन होता है ये प्रयुक्त होता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो ये साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो मनुष्य के लिए सबसे जो हानिकारक विकिरण है ये गामा किरण है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। तो जो नाभिकीय विखंडन है ये इसके सर्वप्रथम जो अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी स्टूडेंट? तो की थी एनरिको फर्मी ने। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो जो मोबाइल चार्जर है इसमें एक अपचाई ट्रांसफर प्रयुक्त की जाती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो ये द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है।
त्वरित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो त्वरित जो चालक है ये तांबे से बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जो सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की जो रीडिंग है वो घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? जो किसी तारा का रंग है ये उसका ताप जो है प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व जो है कितना होता है? तो हवा का जो वाष्प घनत्व होता है ये 14.4 ग्राम होता है। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण से क्या अभिप्राय है स्टूडेंट? ऊर्जा का न तो सृजन कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी जो आणविक अनुसंधान केंद्र है ये तमिलनाडु में स्थित है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ये उच्च दाब और निम्न ताप पे क्रिया करती है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होते हैं अथवा नियत होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट कि आवृत्ति जो मॉड्यूलेशन होता है इसमें आयाम परिवर्तनशील होता है या अथवा नियत होता है? जो आयाम होता है ये नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो ये व्यतिकरण जो है ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि नीली कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है इसीलिए। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपमार्जक जब मिलाते हैं तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है ये घट जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यदि जो तांबा का तार है इसको 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो ये हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो ये ध्रुवन है जो प्रकाश तरंग में दिखता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। वायु शीतलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एयर कंडीशनिंग किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त होता है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो ये दूरबीन से दिखाई देता है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तु का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो दूरबीन से हम लोग देख सकते हैं। तो आज इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट, कल आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।